हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज लामार्क's थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज आल्सो कॉल्ड। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि जो लामार्क की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन थी उसे और क्या कहा जाता है। ऑप्शंस गिवन है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, बी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, सी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या फिर थ्योरी ऑफ कॉस्मोसोआ। मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करें अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया दैट इज लामार्किज्म। लामार्किज्म वन बाय वन सारे ऑप्शंस यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले गिवन है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। तो ये जो थ्योरी है ये प्रपोज की गई थी दैट ईच स्पीशीज जो होता है इंक्लूडिंग ह्यूमंस ये इंडिपेंडेंटली क्रिएट हुए बाय डिवाइन और सुपर नेचुरल पावर्स, बाय डिवाइन और सुपर नेचुरल पावर से क्रिएट हुए हैं। ये सजेस्ट करते हैं दैट स्पीशीज जो है डज नॉट चेंज ओवर टाइम थ्रू नेचुरल प्रोसेस जैसे कि इवोल्यूशन, बट इंस्टेड हम क्रिएट हुए इन द करंट फॉर्म में क्रिएट हुए हम, मतलब हमारा जो जन्म हुआ है वो इंडिपेंडेंटली क्रिएट हुआ है, हम डिवाइन और सुपर नेचुरल पावर्स से क्रिएट हुए हैं। तो दिस इज नॉट रिलेटेड टू लामार्क's थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, तो इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट गिवन इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो लामार्क's की जो थ्योरी थी इवोल्यूशन की उसे एक थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस of acquired characters भी बोला जाता है। It is also known as theory of inheritance of acquired कैरेक्टर्स भी बोला जाता है, जो कि सजेस्ट करता है दैट ऑर्गेनिज्म जो है ये पास ऑन करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को जो कि वो एक्वायर करते हैं अपनी लाइफ टाइम ड्यूरिंग अपने लाइफ टाइम एक्वायर करते हैं, उन कैरेक्टर्स को पास ऑन करते हैं ऑफस्प्रिंग में। जैसे एक ऑर्गेनिज्म ने डेवलप किया पर्टिकुलर ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसकी लाइफ टाइम में अगर कोई ट्रेट या कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हुई है उसके अंदर लाइफ टाइम थ्रू यूज और डिसयूज्ड ऑर्गन्स, तो वो ट्रेड जो है वो पास ऑन होगा किसमें, ऑफस्प्रिंग में भी पास ऑन होगा। दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो लामार्किज्म की जो थ्योरी है ऑफ इवोल्यूशन दैट इज आल्सो कॉल्ड एज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट भी ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट गिवन है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये जो फ्रेज है इट इज अडॉप्टेड बाय डार्विन, जिसका मतलब ये है कि जो कॉन्सेप्ट है नेचुरल सिलेक्शन का ये डिस्क्राइब करता है दैट प्रोसेस जो कि बेस्ट अडॉप्टेड है एनवायरनमेंट के लिए, जो बेस्ट अडॉप्टेड होगा एनवायरनमेंट के लिए वही क्या होगा, सेलेक्टेड होगा बाय नेचर। तो दिस वाज डन बाय लाइक डार्विन, इट वाज अडॉप्टेड बाय डार्विन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट गिवन है थ्योरी ऑफ कॉस्मोसोआ। तो ये भी डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लाइक इट इज नॉट रिलेटेड टू थ्योरी लामार्क's थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, क्योंकि ये जो थ्योरी है कॉस्मोसोआ हाइपोथेसिस ये बताते हैं दैट जो लाइफ ओरिजिनेट हुई है स्पेस से और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन से ही सेपरेट करते हैं आइडिया फ्रॉम लामार्क's प्रपोजल कैसे स्पीशीज जो है चेंज हुई है ओवर टाइम। तो ये भी रिलेटेड नहीं है टू लामार्क's थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा बी होगा, दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।